हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हम कुछ क्वेश्चन से करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या कहलाता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर के क्या-क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि पावर फैक्टर जो टर्म है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि पावर फैक्टर के कितने टाइप्स होते हैं और दोस्तों पावर फैक्टर के कम या ज्यादा होने से क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि पावर फैक्टर का करेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर क्या कहलाता है। तो दोस्तों बेसिकली यूनिटी पावर फैक्टर को समझने के लिए पहले हमें पावर फैक्टर टर्म को समझना होगा। दोस्तों बेसिकली ये जो पावर फैक्टर होता है ये रेशियो होता है रियल पावर का और एपरिएंट पावर का। दोस्तों पावर फैक्टर को बेसिकली पीएफ टर्म के द्वारा डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये जो रियल पावर, एपरिएंट पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती हैं। दोस्तों ये जो तीन पावर होती हैं इनको आसान भाषा में समझने के लिए पावर ट्रायंगल का यूज किया जाता है। यहां पर दोस्तों ये जो आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे ये बेसिकली एक पावर ट्रायंगल है। दोस्तों इस ट्रायंगल में यहां पर जो पावर डिनोट की जाती है इसको हम एपरिएंट पावर बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो केवीए होती है। दोस्तों यहां पर जो पावर डिनोट की जाती है इसको हम ट्रू पावर बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो केडब्ल्यू होती है। दोस्तों यहां पर जो पावर डिनोट की जाती है इसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो VAR होती है। इस तरीके से दोस्तों तीनों पावर को एक पावर ट्रायंगल के माध्यम से डिनोट किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो तीन पावर होती हैं ये लोड पर किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई लोड है, जैसे कि यहां पर एक मोटर है जो लोड है। दोस्तों यदि हम इसके लिए टोटल पावर सप्लाई इनपुट देते हैं तो दोस्तों इसके लिए जो टोटल पावर इनपुट होगी इसको हम एपरिएंट पावर बोलते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो टोटल पावर होती है इसमें से ये जो मोटर होती है कुछ पावर को ही यूज करती है। दोस्तों ये जो यूज की जाने वाली पावर होगी इसी को हम ट्रू पावर या रियल पावर बोलते हैं। दोस्तों इस तरीके से टोटल पावर में से रियल पावर या ट्रू पावर निकल जाने पर जो पावर रिमेनिंग बचती है इसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो तीन पावर्स होती हैं इन तीन पावर्स को ही हम पावर ट्रायंगल के जरिए डिनोट करते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर जो होता है वो रियल पावर, दैट मींस जैसे कि ये जो मोटर है इसमें जो यूज की जाने वाली पावर होगी वही रियल पावर, और एपरिएंट पावर दैट मींस जो टोटल इनपुट पावर जा रही है वो रियल पावर का रेशियो होता है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि पावर फैक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों बेसिकली पावर फैक्टर के थ्री टाइप्स होते हैं। दोस्तों पहला जो टाइप होता है इसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो पावर फैक्टर के तीन टाइप्स होते हैं ये अलग अलग लोड केस में होते हैं। देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं यूनिटी पावर फैक्टर की तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर के केस में पीएफ की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों पीएफ की वैल्यू 1 होने से रियल पावर बराबर होता है एपरिएंट पावर के। दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर का जो केस होता है ये रेसिस्टिव लोड के केस में होता है। दोस्तों यदि कोई लोड रेसिस्टिव टाइप का होता है तब उस केस में लगभग यूनिटी पावर फैक्टर को अचीव किया जा सकता है। दोस्तों वैसे ही यदि हमारे पास कोई लोड इंडक्टिव टाइप का है और उस लोड के कारण से पावर फैक्टर में जो वेरिएशन होता है तो दोस्तों उसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि हमारे पास कोई लोड कैपेसिटिव टाइप का होगा और उसके कारण से पावर फैक्टर में जो वेरिएशन होता है इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों अभी आपने समझा अलग अलग लोड के बिहाफ पर पावर फैक्टर में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। दोस्तों इन्हीं वेरिएशंस को हम आसान भाषा में दैट मींस फेजर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पावर फैक्टर में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। आइए दोस्तों
तो दोस्तों अभी आपने पावर फैक्टर के तीनों टाइप्स को समझा। दोस्तों अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम के माध्यम से वोल्टेज और करंट में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में रेसिस्टिव लोड का यूज किया गया है। दोस्तों ये जो रेसिस्टिव लोड है ये यूनिटी पावर फैक्टर के केस को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडक्टिव टाइप का लोड यूज किया गया है। और दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेसिटिव लोड को यूज किया गया है। तो दोस्तों जब हम रेसिस्टिव टाइप के लोड को यूज करते हैं तो दोस्तों वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं। वैसे ही दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर के केस में जब हम लोड को इंडक्टिव टाइप का यूज करते हैं तब उस केस में दोस्तों करंट 90 डिग्री पीछे होती है वोल्टेज के। वैसे ही दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जब हम लोड को कैपेसिटिव टाइप का यूज करते हैं तब उस केस में दोस्तों करंट जो होती है 90 डिग्री आगे होती है वोल्टेज के। दोस्तों इन तीनों डायग्राम को समझने के लिए यदि हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं तो दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कि दो बॉल है। दोस्तों पहली जो बॉल है वो रेड है और दोस्तों दूसरी जो बॉल है वो ब्लैक है। दोस्तों ये जो ब्लैक बॉल है वो रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज के लिए और दोस्तों ये जो रेड बॉल है ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट के लिए। दोस्तों ये दो बॉल यदि एक साथ इनपुट कराई जाती हैं तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ये दोनों ही बॉल आउटपुट भी एक साथ ही आती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यूनिटी पावर फैक्टर के केस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे ही दोस्तों यदि मैं बात करूं लैगिंग पावर फैक्टर की तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर के केस में यदि दोनों ही बॉल को एक साथ इनपुट कराया जाता है तो दोस्तों ब्लैक बॉल पहले आ जाती है। दोस्तों यहां पर ये जो ब्लैक बॉल है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है और दोस्तों ये जो रेड बॉल है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। दोस्तों जब हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों यदि हम दोनों ही बॉल को एक साथ इनपुट कराते हैं तो दोस्तों रेड बॉल जो होती है दैट मीन जो करंट को रिप्रेजेंट करती है ये पहले आ जाती है और ये जो ब्लैक बॉल होती है ये पीछे रह जाती है। दोस्तों अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था कि जो करंट होती है वो 90 डिग्री आगे चलती है वोल्टेज के। दोस्तों ये जो केस होता है इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ डिसएडवांटेज को समझते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के और लीडिंग पावर फैक्टर के। तो दोस्तों बेसिकली जब भी कभी कोई पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8, 0.7 या 0.85 के आसपास होती है तो दोस्तों ये जो केस होता है ये लैगिंग पावर फैक्टर का केस होता है। और दोस्तों जब किसी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो ये जो केस होता है दोस्तों इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर का केस कहते हैं। दोस्तों इन दोनों ही केस के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। दोस्तों यदि कोई पावर फैक्टर लैगिंग के केस में होता है तब उस केस में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और दोस्तों हाई वोल्टेज ड्रॉप हमको देखने के लिए मिलता है और दोस्तों जो भी सिस्टम होगा उसकी इफिशियंसी भी रिड्यूस हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों जो केबल यूज की जाएगी उसमें हमको ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों जब कभी कोई हैवी मशीनरी यूज की जाएगी या कोई हैवी मोटर ऑपरेट की जाएगी तब हमको लैगिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिलता है। आइए दोस्तों अब हम लीडिंग पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज को समझते हैं। दोस्तों जब कोई पावर फैक्टर लीडिंग के केस में होता है तब वहां पर वोल्टेज इनस्टेबिलिटी दैट मींस वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा और दोस्तों ओवर कंपनसेशन की प्रॉब्लम और दोस्तों जो भी इक्विपमेंट है उसमें हमको ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर का केस और लीडिंग पावर फैक्टर का केस ये दोनों ही डिसएडवांटेज होते हैं। बेसिकली हम पावर फैक्टर की वैल्यू को 0.9 से अबव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है इसको हम पावर फैक्टर करेक्शन बोलते हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ यूनिटी पावर फैक्टर के एडवांटेजेस को समझते हैं। तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर के केस में पीएफ की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि दोस्तों पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो सिस्टम की इफिशियंसी होती है ये इंप्रूव हो जाती है। और देखिए दोस्तों जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये भी इंप्रूव हो जाता है।
उसके साथ ही दोस्तों जो भी केबल यूज की जा रही होगी उसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम हमको देखने नहीं मिलेगी। और दोस्तों जो लाइन लॉसेस होते हैं ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों जो मेन एडवांटेज होता है यूनिटी पावर फैक्टर का वो ये होता है कि जो भी इक्विपमेंट या जो सिस्टम यूज किए जा रहे होंगे उनका लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर के होने से जो भी सिस्टम यूज किए जा रहे होंगे या जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे होंगे उनका लाइफ स्पान इंक्रीज हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम कुछ पावर फैक्टर करेक्शन की मेथड्स को समझते हैं। तो दोस्तों बेसिकली पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन यूनिट का यूज किया जाता है। दोस्तों इस यूनिट में कुछ कंपोनेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि दोस्तों कॉन्टेक्टर, कंट्रोलर और कैपेसिटर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कैपेसिटिव लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है ये इंक्रीज होती है। तब दोस्तों यदि पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती है तो कंट्रोलर और कॉन्टेक्टर की स्विचिंग के माध्यम से हम कैपेसिटर बैंक को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कैपेसिटर बैंक के माध्यम से हम कम हुए पावर फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों कंट्रोलर और कॉन्टेक्टर की स्विचिंग के माध्यम से हम पावर फैक्टर की वैल्यू को करेक्ट कराते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का क्वेश्चन ये है कि तो दोस्तों आपको बताना है कि यदि दो कैपेसिटर जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है तो आपको बताना है टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू। दोस्तों ये जो आंसर है आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके साथ ही दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर के क्या क्या फायदे होते हैं, ये आपने वीडियो के माध्यम से समझा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पीएलसी, स्काडा, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिजाइन, वीएलएसआई और सर्किट डिजाइन से रिलेटेड आगे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।